हेल्दी ईटिंग और वेट लॉस की स्पेशली जब भी बात की जाती है तो चीनी को तर्क करना सबसे पहली सलाह है। ये बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए लोग फिर सफ़ेद चीनी के सब्स्टिट्यूट्स को तलाश करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राउन शुगर सफ़ेद चीनी का एक बेहतरीन मुतबादिल है। कुछ लोग कहते हैं कि हनी या शहद एक सेहतमंद सब्स्टिट्यूट है शुगर का। इस सब के पीछे हकीकत क्या है, इसी के मुतालिक आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सेहत से मुतालिक मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चीनी की एक चम्मच में 16 कैलोरीज होती हैं, यानी ये 16 एम्प्टी कैलोरीज चीनी की एक चम्मच में मौजूद होती हैं। इनको एम्प्टी कैलोरीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुराक के जिस सोर्स से मिलती हैं उसमें कैलोरीज के अलावा कोई भी और न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर शामिल नहीं होता। इसीलिए चीनी को तर्क कर देना या चीनी का कम इस्तेमाल सेहतमंद समझा जाता है। मगर यहाँ पर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या वो चीनी की जगह पर शहद को, गुड़ को या शक्कर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब भी मुकम्मल तौर पर नफ़ी में है, क्योंकि गुड़, शक्कर, शहद, चीनी इन तमाम में एक ही जितनी कैलोरीज मौजूद होती हैं। मसलन चीनी की एक चम्मच में अगर 16 कैलोरीज मौजूद हैं तो एक चम्मच शहद में 21 कैलोरीज मौजूद हैं। गुड़ और शक्कर में भी कमोबेश इतनी ही कैलोरीज खाने को मिलेंगी। ये बात बिल्कुल सच है कि शक्कर के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है और इसी तरह से गुड़ के अंदर मैंगनीज और मैग्नीशियम पाया जाता है। मगर इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए हमें इन चीज़ों की अच्छी खासी मिकदार को खाना पड़ता है। गुड़ या शक्कर की एक चम्मच से हमारी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स का कोई ख़ास इजाफा नहीं हो सकता। मसलन गुड़ के आधे कप में यानी 100 ग्राम में तकरीबन 11 मिलीग्राम आयरन मौजूद होता है या 0.4 मिलीग्राम प्रोटीन मौजूद होगा। तो अगर आप अपने मशरूबात में या चाय में गुड़ का एक चाय का चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास तकरीबन 0.77 मिलीग्राम आयरन आएगा और 0.0308 मिलीग्राम प्रोटीन मिलेगा। जबकि इससे कहीं ज़्यादा मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन या सोडियम आप हरे पत्तों वाली सब्जियों के चंद पत्तों से हासिल कर सकते हैं और उनमें फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। इसी तरह से फलों की नहायत कम मिकदार, मसलन एक केले को खाने से भी इससे कहीं ज़्यादा विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी और खून का हिस्सा बन सकते हैं। शहद या हनी की बात की जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बिलाशुबा बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमें हार्ट अटैक, कैंसर और कोलेस्ट्रॉल के मसाइल से बचाते हैं। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल हमें बहुत सारी एलर्जीज से महफूज रखता है, तो ये मजमूई तौर पर हमारी सेहत के लिए अच्छा है। इसी तरह इसके अंदर ज़्यादा फैट्स, फाइबर और प्रोटीन भी मौजूद नहीं होते। मगर वेट लॉस या कैलोरीज के लिहाज से अगर देखा जाए तो शहद के तकरीबन 100 ग्राम यानी आधे कप में 304 कैलोरीज मौजूद हैं। तो शहद के एक चाय के चम्मच जो कि तकरीबन 7 ग्राम का होता है, हमें 21.28 कैलोरीज मिलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इन तीनों सब्स्टिट्यूट्स को रिलेटिवली देखें तो शहद उनमें से बेहतर है क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हमें फराहम करता है। मगर तीनों में से कोई भी सफ़ेद चीनी का सेहतमंद मुतबादिल नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में से चीनी का इस्तेमाल कम कर दें और वक्त के साथ इसको अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।